अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब ठीक हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ओके, सो हम आज के सेशन का आगाज करते हैं, बट उससे पहले देखा जाए तो क्वांटिटी थोड़ी लो है। जल्दी से जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है, वेल एंड गुड। जिसने नहीं की वो मस्ट स्क्रीनशॉट लें। और जो स्पेशली डायरेक्टर्स अगर आए हैं सेशन में तो वो भी डायरेक्टर्स ग्रुप में अपनी अटेंडेंस मार्क करें, ताकि पता तो चले कि कौन एक्टिव डायरेक्टर सेशन ले रहे हैं। बाकी भी जितने लोग हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट शेयर करें। और सबको बता दें कि मीटिंग स्टार्ट होगी, सेशन स्टार्ट होगी, ताकि हम स्टार्ट करें। 8:10 हो गए एग्जैक्ट। हम 8:12 पे स्टार्ट कर देंगे, 2 मिनट है, ठीक है। ओके एवरीवन, तो हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस अल्लाह की ज़ात के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सो जैसे कि आप सबके सामने है, 7 डेज मास्टर क्लासेस पार्ट 2 लॉन्च किया गया। पार्ट 1 भी मेरा रह चुका है, यानी सीरीज का पार्ट 1 भी हो चुकी रिकॉर्डेड है। तो ये मेरा पार्ट 2 रिकॉर्ड होने जा रहा है। आई होप आप सब इसके लिए एक्साइटेड होंगे। और मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा हमारी होल टीम मैनेजमेंट का, कंपनी मैनेजमेंट का, सरजमान लाशारी का, कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतना बेहतरीन सिस्टम हमें प्रोवाइड किया कि हम नॉट ओनली इनकम, सिर्फ पैसा नहीं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके एक दूसरे की पर्सनालिटी से अपने आप को अपग्रेड कर सकें और बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीख के ग्रो कर सकें। तो उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली माइंड सेट डेवलपमेंट के ऊपर है। ये टॉपिक है तो वैसे बड़ा कॉमन। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है हमारी कंपनी को, उनके लिए तो अमेजिंग टॉपिक होगा। और जो ओल्ड हैं, लाइक सीनियर मैनेजर्स एंड डायरेक्टर एंड अबव, तो उनके लिए तो ये होगा कि चले उनका नॉलेज कुछ ना कुछ मेरी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा, उनका नॉलेज मजीद पॉलिश हो जाएगा, स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह अमेजिंग सेशन होगा। थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप एक्साइटेड हो सुनने के लिए। क्लियर मुझे बताएं है, और सब तक क्लियर जा रही है। एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, जल्दी करें। देखें, एक्टिवनेस इज एवरीथिंग। अगर आप एक्टिव नहीं होगे तो फिर आपको डेड काउंट किया जाएगा। जरा जल्दी से फटाफट बताएं, एक्साइटेड है? स्टार्ट करें। ओके जी, परफेक्ट। वेल, तो जो न्यू कॉमर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है, पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि ऐसे हैं अभी से ही हमारी इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हो, अभी कुछ वीक्स हुए हों या कुछ 1 2 3 मंथ्स हुए हों, वो टाइप मी करते हैं फटाफट। जो मुझे 4 टाइम सुन रहे हैं और उनकी जो है वो जर्नी अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई ग्रोवे ग्लोबल में। ओके ओके ओके, यानी बिगिनर्स भी हैं हमारी आज की मीटिंग में। परफेक्ट। तो आप सबके लिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग स्टार्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
आप लोग मोटिवेट होके, आप लोग किसी की जो है वो अचीवमेंट देख के इंस्पायर होके आप स्टार्ट जरूर कर सकते हो। यानी कि बाय चांस शुरू जरूर किया जा सकता है, लेकिन बाय चांस कामयाबी का कोई सीन नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर। समटाइम ये होता है कि हम मोटिवेट होकर स्टार्टअप करते हैं, किसी से इंस्पायर्ड होकर, किसी की अचीवमेंट देख के हम स्टार्ट करते हैं, हमारा माइंड सेट ये होता है कि हम भी एज इट इज़ ही अचीव कर लेंगे, एज इट इज़ ही हमारी ज़िंदगी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि आपको पहले उसके काबिल बनना पड़ता है, राइट। तो बाय चांस आप स्टार्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन बाय चांस कामयाब नहीं हुआ जा सकता। ये बिगिनर्स के लिए एक सजेशन है कि वो अपने माइंड सेट को एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सेट करें। इट मीन्स, मेरा सवाल है, आप सबसे सवाल है, जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, जो लोग अभी बिगनर हैं, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट इनकम भी अचीव नहीं की, मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी इनकम स्टक हो जाए, स्टक मीन्स कि आपका बिजनेस ना हो सके, आपकी इनकम ना आ सके, तो आप कितना टाइम कंसिस्टेंट रह सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो, रुकोगे नहीं, कितना टाइम? आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितनी बर्दाश्त है कि आप इतना टाइम तक कंसिस्टेंट रहोगे, बेशक इनकम आए या ना आए? जल्दी बताएं, फटाफट फटाफट जल्दी बताएं। 6 मंथ, आई थिंक मे बी मोर देन ओके, यानी 6 मंथ तक अगर इनकम ना आए तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो। ओके, हिफ्जा आजम कह रही हैं कि वो उन्होंने 3 मंथ्स तक वेट किया था, व्हेन गॉट सक्सेस। परफेक्ट सर, जब तक कामयाब नहीं होंगे। गुड। ओके हिफ्जा मैम, आपको अल्लाह पाक मजीद अता करे। फातिमा कह रही हैं कि वो 6 to 8 मंथ तक। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम माइंड सेट से रिलेटेड अगर देखें, तो माइंड सेट एक ऐसी चीज है जो एक गरीब को और ज्यादा गरीब बनाती है, यानी अगर उसका माइंड सेट उसी गरीबी के एनवायरनमेंट के अंदर है, और एक अमीर को और भी ज्यादा अमीर बनाती है अगर उसका माइंड सेट रिच है, अमीरों वाला। तो यहाँ पर देखा जाए, गेम सारी माइंड सेट की है। अब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। देखिए, आप लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, तो आप लोग एक इन्वायरमेंट से निकल के एक न्यू इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हुए हो, राइट। एक अपनी प्रीवियस ब्रेन, जो ब्रेन है उसकी जो प्रोग्रामिंग है आपकी, उसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, टॉक्सिक, उसके अलावा बैड थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक एनवायरनमेंट को छोड़ के यहाँ पर आए हो। यानी पहले भी आपका एनवायरनमेंट था, आप एक एनवायरनमेंट में सराउंड कर रहे थे, अभी भी आपका एक एनवायरनमेंट है, जो एक न्यू एनवायरनमेंट आपको मिला। परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको एक अपना लॉन्ग टर्म माइंड सेट शिफ्ट करना है, यानी एक अपना ना माइंड सेट फिक्स करना है कि मुझे इतना टाइम के लिए ग्रोवे ग्लोबल में डायरेक्ट सेलिंग में टिकना है, बेशक इनकम आए या ना आए। वो कितना टाइम होना चाहिए? मिनिमम मिनिमम 2 इयर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल तक कोई इनकम नहीं आएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। आप लोग सुनते होंगे, और भी आपको हॉस्टल से सुनने को मिलता होगा, कि आप एक लॉन्ग टर्म का माइंड सेट जो वो फिक्स करो, एंड देन आप फिर उसके लिए उतनी मेहनत करो, तो उस मेहनत के प्रोसेस में थोड़े ही टाइम में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। वो सिर्फ एक माइंड को ना, जैसे हम कहते हैं कि फिक्स कर दिया, तो अब माइंड एक्सक्यूज नहीं करेगा, अब बहाने नहीं करेगा। अब ये नहीं कहेगा कि आपको इनकम नहीं आ रही, आपको पैसे नहीं आ रहे, आपको ग्रोथ नहीं आ रही, फिर माइंड ये नहीं कहेगा। ठीक है, फिर इससे ये होगा कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपने अपना एक टारगेट सेट कर दिया। मिनिमम मिनिमम 2 इयर्स का एवरी बिगनर, या किसी का 6 मंथ का या 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, वो एटलीस्ट अपने आप को किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए, अपने आप को किसी स्टेज पे देखने के लिए 2 इयर्स की जो कंसिस्टेंट जर्नी है उसको ना रखें। देखिए, आप एग्जाम्पल ले लें, आप अगर कोई डिग्री करें, कोई study सुन रहे हैं, तो आप डिग्री आज तो मोस्टली स्टूडेंट्स कर रहे हैं। रियलिटी है, 99% उनका रीजन कि वो इनकम अर्न करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। बट जो भी उनकी डिग्री है, जिस फील्ड से रिलेटेड उनकी डिग्री है, उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन 0.1% भी नहीं है। प्रोस्पेक्टिव चेक करें कि शऊर नहीं की जा रही, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की जा रही है, बट
उसके ऑपोजिट क्या चीजें मिल रही हैं, 0.1% भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। अगर दी जाए, क्योंकि मोस्टली लोग हमारे सेशन जब अटेंड करते हैं, हमारा डे वन अटेंड करते हैं, उसके अंदर उनको एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में पता चलता है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली बताइएगा। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? ओके जी, ठीक है। सो हम कौन कर कोई बता सकते हैं पॉइंट क्या था? पॉइंट बता सकते हैं? एनीवन लास्ट पॉइंट बता सकते हैं? हाँ, कि हम किसी भी प्रोफेशन रिलेटेड अगर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें हमें 0.1% भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। फाइनेंशियल एजुकेशन को इसलिए पॉइंट आउट किया जा रहा है बिकॉज यूथ की रिक्वायरमेंट इस टाइम पे ये है, नीड इस टाइम पे ये है कि उनको इनकम अर्न करनी है। अगर तो वो कहें कि हम शऊर हासिल करने के लिए कोई डिग्री कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, फिर तो हम बात ही ना करें कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमारे जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव के ऊपर कि हमारी यूथ का जो माइंडसेट है वो क्या है और उनको उस माइंडसेट के बदले में मिल क्या रहा है। मेजॉरिटी लोग जब ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में सिर्फ काश के अलावा कुछ नहीं बचता। हमारा डेली का काम है, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो लोगों से बात होती है तो उनके रिव्यूज क्या होते हैं कि सर, हमने ग्रेजुएशन की है, हमने डीपीटी की है, जो भी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, हम रिग्रेट करते हैं, हम पछतावा करते हैं। इमेजिन करें, इमेजिन करें कि पछतावा वो करते अपने डिसीजन पे 4 साल 5 साल इन्वेस्ट कर दिए, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट कर दी, एट द एंड रिग्रेट मिला, पछतावा मिला। राइट? तो वहां पर हम अगर कंसिस्टेंट रह सकते हैं, 4 साल दे सकते हैं स्टडी को विदाउट एनी प्रॉफिट एंड इवन विदाउट एनी श्योरिटी। हम तो आपको कह रहे हैं कि 2 साल अगर आप अपने दे दो एक फिक्स माइंडसेट के साथ, तो डैम श्योर गारंटी है कि अगर जो सिस्टम बताए उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रह के काम करो, तो 2 साल तो बड़ी दूर की बात है, 6 मंथ के अंदर ही आप अपनी लाइफ के अंदर बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। 6 मंथ के अंदर ही। 2 साल तो बड़ी दूर की बात है। 2 साल का सिर्फ एक माइंड सेट फिक्स करना होता है, ताकि आप लेजी ना हो। आपको पता है कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो लेंथी है। राइट? तो देखा जाए, अगर हम स्टडी के अंदर विदाउट एनी प्रॉफिट एंड विदाउट एनी श्योरिटी, हम जहां पर भी 4 साल या 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, वो यूनिवर्सिटी कभी भी हमें पेपर पर साइन करके नहीं देती कि हमें जॉब मिलेगी ही मिलेगी, हमें 50,000 की 1 लाख की जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ये तो मैंने बहुत बड़ी, यानी सैलरी की बहुत बड़ी बात कर दी है। लेकिन हमें कोई श्योरिटी नहीं होती, फिर भी हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी हम उसके ऊपर पैसा, टाइम और हर चीज एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज पार्ट ऑफ रैट रेस, कि जी हमारे कजन्स कर रहे हैं, फलां का बेटा कर रहा है, पड़ोसी कर रहे हैं, नेबर कर रहे हैं, हम भी करें। यानी वो जो खुद की एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो माइंडसेट से आती है। उसके लिए माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है। अगर हम उन्हीं ओल्ड स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली चलें अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेके, तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मुआशरा बहुत ग्रो कर चुका है, बहुत आगे जा चुका है। मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि एक वक्त था कि ग्राफिक डिजाइनर्स की ना बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। राइट? इवन मैंने खुद अपने लिए मैं पोस्टर्स बनवाता था, तो पर पोस्टर 1,000 भी, 2,000 भी चार्ज किए हुए हैं एक पोस्टर बनाने के लिए। तो आज के वक्त में चैट जीपीटी को सिर्फ आप एक स्क्रिप्ट रेडी करके दे दो, अपनी पिक्चर दे दो, जो मेरा सेशन का पोस्टर था, आप वो जरा पोस्टर देखें, उसमें किसी किस्म का, मतलब कोई उसमें ग्राफिक डिजाइनर का रोल नहीं है। सिर्फ मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को और अपनी पिक्चर दी और उसने मुझे इतना अमेजिंग और हर लिहाज से परफेक्शन, क्योंकि वो रोबोटिक वर्क हुआ है ना, इंसान से गलती हो जाती है, रोबोट से नहीं होती। तो वो रोबोटिक वर्क हुआ हुआ है, तो उसने हर लिहाज से परफेक्ट पोस्टर बना के दे दिए। बताने का मकसद ये कि चीजें इतनी अपग्रेड हो चुकी हैं। जब ओल्ड स्ट्रैटेजीज नहीं रही तो ओल्ड माइंडसेट्स भी नहीं काम करेंगे। इसलिए फर्स्टली लॉन्ग टर्म माइंडसेट फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप एक्चुअल अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुल सक्सेसफुल बना सकते हो। एक्चुअली जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कंपनी ग्रोवी ग्लोबल से, हमारे सिस्टम से, वो आप तभी अचीव कर सकते हो
जब आपका एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट फिक्स होगा। क्लियर है? हमारा सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म माइंडसेट को फिक्स करना। क्लियर है आपको यहाँ तक? आई होप आप सब अपना लॉन्ग टर्म माइंडसेट फिक्स करोगे। करोगे ना? परफेक्ट। इसके साथ देखा जाए तो चेंज यूर सेल्फ डाउट्स एक जो मेजर प्रॉब्लम रहती है अक्सर। और इसके लिए लिटरली मैटर नहीं करता आपका जर्नी एक्सपीरियंस कितना, आपका रैंक कितना। क्योंकि सेल्फ डाउट हर रैंक पर आता है, हर हर स्टेज पर आता है, बिकॉज इट्स अ चैलेंज। और इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। इसको चेंज करने का दो तरीके हैं, एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। एक तो आप अपना एनवायरनमेंट चेक करो, अपनी सोहबत चेक करो कि आप कैसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हो। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर लोग कहते हैं, फेलियर्स की बात करते हैं, नाकामी की बात करते हैं, अगर ऐसी बातें करते हैं कि वो बस एक लिमिटेड बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली उस आपका माइंड, आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे आपकी सोहबत होगी, जैसा आपका सर्कल सराउंड होगा। कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट मीन्स कि हम कंज्यूम करते हैं, एंड जैसा कंज्यूम करते हैं वैसा रिएक्शन होता है। कंटेंट, कंज्यूम एंड रिएक्शन। अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम, कंटेंट का मतलब ये है हम किन बातों पे गौर व फिक्र करते हैं। क्या हम जैसे लोगों के गिले शिकवे, गीबत करना, या इस तरह की जो चीज़ें, अगर हमारा इसमें इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी पर इसका बड़ा एक बैड इम्पैक्ट होगा कि हम अपनी ज़ात को लेकर भी ना चाहते हुए भी वैसा सोचेंगे। क्योंकि हमारे ब्रेन में कंटेंट वैसा कंज्यूम हो रहा है ना, जैसा कंटेंट कंज्यूम होगा और डेफिनेटली वैसा ही रिएक्शन होगा। समटाइम हम ये कहते हैं कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। इसी वजह से नहीं रहती क्योंकि हमारा जो कंटेंट कंज्यूम है वो रॉन्ग है। तो इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसी बातें जो आपको आपसे रिलेटेड नेगेटिव करें, आप उससे दूर हो जाओ। आज से डिसीजन ले लो कि मुझे इससे दूर रहना है। ठीक है? आज उस सोहबत को, उस बैठक को, उस ग्रुप को आप लीव कर दो। आज आपके पास चॉइस है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान कभी अपनी लाइफ में, उसको उसको कोई डिसीजन लेने का टाइम है ना, तो जब वो ये सोच रहा है तब उसके पास चॉइस है। कल वो मजबूर होगा। ये बात मेरी नोट कर लें। आप लाइफ में कहीं पर भी जब डिसीजन, किसी किस्म का भी आपको डिसीजन लेना हो, तो जब आप वो डिसीजन लेने का सोच रहे हो ना, जब आपके माइंड में वो डिसीजन आए, तब आपके पास चॉइस है। बाद में आप मजबूर हो जाओगे। तो इट्स अ टोटली अप टू यू कि आप चॉइस का डिसीजन एक्सेप्ट करोगे या मजबूरन, मजबूर होकर डिसीजन एक्सेप्ट करोगे। लेट सपोज आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, बट आपका एनवायरनमेंट और आपकी चीजें जो आपका कंटेंट है, टॉक्सिक कंटेंट जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस एंड इम्प्रूव्ड नहीं होने दे रहा, लाइक नहीं होने दे रहा ना, तो आप उसको अगर अवॉइड कर रहे हो या आप उसको कह रहे हो कि चले ठीक है, हाँ ये भी चले और मेरी अपनी जर्नी भी साथ चले, यानी आपने चॉइस को चूज नहीं किया, आपने खुद से उसको सिलेक्ट नहीं किया कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको अवॉइड कर दूं। तो कल को जब आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, जब आप देख रहे होगे कि मुझे 6 मंथ हो गए, मुझे 1 साल हो गया, लेकिन अब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, अब तक लाइफ में चेंजिंग नहीं आई, तो फिर आपको जब रियलाइज होगा तो मजबूरन, और तब तक आपकी ब्रेन प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी आपके उस एनवायरनमेंट को लेके, एक बैड एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि माइंड को तो प्लेयर चाहिए। डज नॉट मैटर कि वो बैड एनवायरनमेंट है या गुड एनवायरनमेंट है, जहाँ पर प्लेयर मिलेगा, जहाँ पर मतलब अमेज्ड चीजें मिलेंगी, वहां पर ब्रेन अपना एक्शन पुट करेगा। तो तब आपको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आपको मजबूरन। तो आज चॉइस है, तो चॉइस का डिसीजन हमेशा प्राउड फील करवाता है, एंड मजबूरी का डिसीजन रिग्रेट, कि काश पहले ही कर लेते, इससे बेहतर था। सो यू हैव द टाइम राइट नाउ, राइट? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जो रिस्क है ना, वो वक्त से पहले नहीं और तकदीर से ज्यादा नहीं। अब जिसका ये गुमान है, जिसका ये बिलीव है, वो इंसान परेशान नहीं होता जिंदगी में। उसके नजदीक परेशानी नहीं आती। उसको पता है कि अल्लाह की जात ने कहा है कि वक्त से पहले नहीं दूंगा, और जितनी तकदीर है ना, तकदीर का मतलब क्या है?
कि अल्लाह की ज़ात आपको उतना नहीं नवाजेगी कि जिसको लेने के बाद आप डी ट्रैक हो जाओ, आप गलत रास्ते पे चलना शुरू करो, तो आप अल्लाह के रास्ते से हट जाओ। नेवर। उतना ही देगी कि आप अल्लाह के साथ भी कनेक्ट हो और आप अपनी मामलाती ज़िंदगी भी मैनेज कर सको। राइट। तो देखा जाए तो एक ये जो टेंशन होती है, जो परेशानी होती है कि हमारी सेल्स नहीं आ रही, हमारी क्लोजिंग्स नहीं हो रही, हमारी इनकम नहीं आ रही, आप अपनी एफर्ट राइट डायरेक्शन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट डायरेक्शन में, क्योंकि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी होता है। अब मैं कहूँ मुझे इस्लामाबाद जाना है, लेकिन मैं लाहौर के लिए ट्रैवल मतलब मैं जा लाहौर वाले रास्ते पे रहा हूँ, तो अब मैं क्या इसको अपनी तकदीर कह सकता हूँ? क्या मैं इसको अपनी किस्मत कह सकता हूँ? नहीं। मैंने मेहनत तो की, एफर्ट तो की सफर करने के लिए, लेकिन मैंने डायरेक्शन रॉन्ग चूज की, तो मेरी मंजिल भी गलत होगी। तो राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट पुट की जाए तो डेफिनेटली वो रिजल्टेबल होता है। राइट। तो अल्लाह की ज़ात पे जो आपके एक गुमान है, जो एक ट्रस्ट है, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ लोग सेल्फ डाउट तो ज़रूर करते हैं, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, ये शायद मेरे नसीब में, ये अल्लाह ने कुछ ऐसा ही लिखा है, अगर उसके साथ कुछ गलत कुछ बैड हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या कहती है? आप जैसा गुमान करोगे अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात को वैसा पाओगे। अब हमारे मोस्टली हमारे गुमान कैसे होते हैं, आप खुद अपने आप को देख सकते हो। तो जैसा अल्लाह की ज़ात से गुमान किया जाएगा, अल्लाह की ज़ात उसका रिजल्ट भी वैसा ही देगी। तो अपना गुमान जो है वो हमेशा हमेशा अल्लाह की ज़ात से पॉजिटिव रखना चाहिए। एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिलीव इन यूर सेल्फ। ये इतनी, मैं कहता हूँ कि आपकी जो लाइफ है, जिस तरह की आप लाइफ चाहते हो, वो सारी की सारी एक इस लाइन के अंदर खत्म है। वो कैसे? अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। हम बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, बिलीव होता है, दुनिया ने उनको कहा होता है कि यू आर द लूजर, यू आर द फेलियर, लेकिन उनको अपने आप पे बिलीव बड़ा स्ट्रांग होता है। दैट इज द रीजन कि फिर वो जब प्रूव करते हैं, जब वो साबित करते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो सच था, तब डेफिनेटली दुनिया उनको मान जाती है। तो ये इतनी पावरफुल चीज़ है सेल्फ बिलीव। और ये सेल्फ बिलीव डगमगाता तब है जब आपका एनवायरनमेंट और आपका कंटेंट रॉन्ग होता है, टॉक्सिक होता है, नेगेटिव होता है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के साथ कनेक्ट रखते हो तो आपका जो बिलीव है वो भी पॉजिटिव ही रहता है। राइट। इसके अलावा आपको हमेशा अपनी कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए। जो बिगनर्स हैं ऑब्वियसली उनके लिए स्पेशली है कि वो कंपनी पे ट्रस्ट करें, कभी भी डाउट ना करें कि कंपनी उनके साथ कुछ गलत करेगी, उनके साथ कुछ बुरा करेगी। क्योंकि कंपनी आपका बुरा नहीं सोच सकती, आपका सोचेगी तो पहले कंपनी का होगा, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ कंपनी, आप वर्थ हो कंपनी की। उसके बाद ट्रस्ट ऑन यूर अपलाइन, आपके जो मेंटोर्स हैं, जो आपके गाइडर्स हैं, जिन्होंने अब तक यहाँ तक आपको पहुंचाया है, एक तो उन पे कभी ट्रस्ट सॉरी डाउट नहीं करना, हमेशा उन पे ट्रस्ट रखना है। वो भी आपके बारे में गलत ना सोच सकते हैं, ना कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके बारे में वो गलत सोचेंगे तो उनका पहले होगा, आपका बाद में होगा। तो उनके बारे में भी कभी आप रॉन्ग थिंग ना लाएं। ठीक है। और ये कुछ सजेशंस हैं। बाकी बिल्ड अ स्ट्रांग माइंडसेट फॉर द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ये जो स्ट्रांग माइंडसेट है ना, इसका मतलब है कि आपको इतना पावरफुल माइंडसेट बनाना होता है कि आपको माइंडसेट का कनेक्शन है कंसिस्टेंसी के साथ, और कंसिस्टेंसी का कनेक्शन है रिजल्ट्स के साथ। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बेस्ट है तो आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाते हैं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेस्ट है, आप कंसिस्टेंसी में कम करते, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली 10x हो जाते हैं। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को मेंटेन करें, देन डेफिनेटली आप अपनी अगली अगली जर्नी जो है उसको बेस्ट बना सकते हो। एंड लास्ट, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। वो किस तरह से? अब सोशल मीडिया पे हमें हर तरह का कंटेंट मिलता है, डिपेंड करता है कि हमारा इन, और आप सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को ज़रा स्टडी करें। हमारा जिस तरफ इंटरेस्ट होता है, हमें बार बार वही कंटेंट दिखाया जाता है। एक एल्गोरिदम है।
अब सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, जैसे मोस्टली लोग, कुछ लोग जो है वो बहुत सारे कंटेंट्स देखते होंगे, या मल्टीपल कंटेंट ये जिसमें उनको डोपामिन ज़्यादा उनका रिलीज होता है, या उनको हैप्पीनेस फील होती है, उनको पता भी नहीं चलता कि स्क्रॉलिंग करते करते कैसे उनका जो है वो 1 घंटा 2 घंटा निकल गया। और ये लोग मैक्सिमम बिला वजह के डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटली बोझन में रहते हैं, बिकॉज इनके जो होती है ना, कंटेंट कंज्यूम जो हुआ होता है, जो कंटेंट कंज्यूम हुआ होता है, उसका जो रिएक्शन है, उसकी वजह से बैड कंटेंट, बैड कंज्यूमिंग एंड बैड रिएक्शन। तो आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें ऐसे कंटेंट से, अवॉइड ऐसी चीज़ों से जिनका जिन कंज्यूमिंग आपके लिए बैड हो, बट देन डेफिनेटली उनका रिएक्शन भी आपके लिए बैड ही साबित होगा। ठीक है। बाकी सेशन ऑलमोस्ट कुछ एक ही पॉइंट्स थे मेरी तरफ से, जो कि मैंने अपनी जर्नी में एनालाइज किया और आप सबके साथ शेयर किए। आगे जो है वो आपके लिए बहुत अमेजिंग टॉपिक्स डिजाइन किए हुए हैं। आज हमारा डे फर्स्ट था मास्टर क्लासेस का, और इसी के साथ अब आज माइंडसेट पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कल का जो टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, एंड बिगिनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली जो सीनियर्स हैं उनको भी उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। ठीक है। आज का जो सेशन था वो हमारा यहीं तक ही रहा, और आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। माइंडसेट पे बात करना इसलिए ज़रूरी था कि बाकी सारी एफर्ट्स और बाकी की सारी जर्नी जर्नी जो है वो बाद में आती है, पहले माइंडसेट आता है। माइंडसेट अगर आपका रेडी है, इट मीन्स कि यू कैन डू इट ऑल, सब कुछ हो सकता है अगर माइंडसेट रेडी है। अगर माइंडसेट रेडी नहीं है तो आपकी हर एक की गई एफर्ट और मेहनत वो वेस्टेबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने के लिए माइंडसेट की जो प्रोग्रामिंग है, जो उसकी रीप्रोग्रामिंग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट। ओके। इन शॉर्ट था, आई होप आपके लिए शॉर्ट टाइम में कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले सेशंस में बहुत अमेजिंग नॉलेज मैंने डिज़ाइन किया है, और वो है भी बेसिक हमारी वर्किंग के ऊपर ही, ताकि उसमें मेरा जो इस मास्टर क्लासेस को डिज़ाइन करने का मेनली जो पर्पस है, वो हमारे बिगनर्स को टीच एंड ट्रेन करने का है। बिगनर्स को, क्योंकि अगर जो हमारे जो बिल्डर्स हैं, अगर वो स्ट्रांग हो गए तो हम देन उसके ऊपर जो इमारत बनानी है वो हम स्ट्रांगली बना पाएंगे। तो हमारे जो बिगनर्स हैं, हमने उनको स्ट्रांगली नॉलेज देना है, उनको स्ट्रांगली देना है। आई होप आप नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपनी मैक्सिमम टीम लेकर आओगे, ठीक है, ताकि मिलकर इस चीज़ से सीख सकें और आगे ग्रो कर सकें। यस, डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट इसकी ना इकट्ठी कोशिश करेंगे प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दें। जब सारे सेशंस रिकॉर्ड हो जाएंगे तो एक ही बार में प्लेलिस्ट शेयर कर दी जाएगी। ओके एवरीवन, सेशन के जो भी थोड़ी बहुत रिव्यूज़ हैं, बिकॉज मैं हमेशा, जो मुझे पहले सुनते हैं, जिनको पता है मेरे बारे में, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे जो है वो सिर्फ रिव्यूज़ की भूख होती है। मैं रिव्यूज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी जो भी आपके टीम्स के रिव्यूज़ हों वो ज़रूर डायरेक्टर्स ग्रुप में शेयर करें, और बाकी जो मेरी टीम है वो भी अपने अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर मस्ट अपने रिव्यूज़ शेयर करें, जितना कुछ आपको सीखने को मिला। तो आज के साथ हम इस सेशन के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।